दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आज फिर से 52 वीक के हाई पे पहुंच गया। तो पिछले दिनों जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और स्टॉक फिर से नए हाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता लिमिटेड को सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी एक तरह से देखें तो आने वाले क्वार्टर 3 की तैयारी हो चुकी है और डी मर्जर को लेकर एनसीएलटी का भी अप्रूवल मिल चुका है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को। तो आप समझ ही सकते हो कि मामला क्लियर हो चुका है। जल्द ही डी मर्जर कंप्लीट होगा और हर शेयर होल्डर को जिनके पास एक शेयर है उनको 5 शेयर टोटल मिलने वाले हैं। तो क्या आगे की संभावना बन रही है? इसके अलावा मेटल शेयरों में तेजी के पीछे कुछ और वजन भी है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात 628 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.98% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो आप देखें कि 609 पर कल क्लोजिंग थी और वहां पे जो शुरुआत हुई है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आ गया। 619 की शुरुआत के साथ बहुत अच्छे से इसने प्रदर्शन किया और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 628 तक चला गया। तो लो 614 का लेकिन हाई 628 का है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आप देख ही सकते हो इसका जो 52 वीक का हाई है वो 629 का, यानी स्टॉक 52 वीक के हाई पर पहुंच गया लगभग और यहाँ से अब बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है। तो वेदांता की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे पिछले एक महीने में 15.34% की शानदार तेजी स्टॉक ने दिखा दी है, जबकि लास्ट 6 मंथ में 39.89% के आसपास की जबरदस्त जंप दिखाई है स्टॉक ने। तो वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसमें कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी बेंच मुंबई ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसमें इसकी जो सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी अलग अलग कंपनियां जो उसका पूरा का पूरा जो डी मर्जर को लेकर प्रोसेस को मंजूरी मिल चुकी है। जो पेंडिंग मामला था वो सारा क्लियर हो चुका है। 9 जनवरी को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है एनसीएलटी की तरफ से। तो इस नए रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट के साथ देखें तो यहाँ पे वेदांता की जो सब्सिडीज कंपनी तलवांडी साबो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी, वेदांता बेस मेटल लिमिटेड, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इसको आप देखें पूरा का पूरा जो सेक्शन 2030 और 232 के तहत यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत जो तलवांडी साबो पावर कंपनी है वो यहाँ पे इनका जो मर्चेंट पावर बिजनेस उसको टेक ओवर करेगा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत। तो वेदांता की तरफ से जानकारी दे दी गई है कि यहाँ पे एनसीएलटी ने अपना फाइनल अप्रूवल दे दिया है उसकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत जो कंपनी है उसका डीमर्जर अब हो पाएगा और जो भी ऑब्स्टेकल थे जहाँ पे उसका सारा का सारा निपटारा हो चुका है। आने वाले समय अब यहाँ से जल्दी ही पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है वेदांता के लिए कि यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से जो भी मामला पेंडिंग था उसका भी अप्रूवल मिल चुका है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो नई कंपनियां वो सारी बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होगी। तो अभी फिलहाल एक कंपनी है वेदांता लिमिटेड, 4 और कंपनियां वो भी बाजार में लिस्ट होगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके तहत एनसीएलटी की तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ उसके हिसाब से ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। और भी जो दिखे हुए रेगुलेटरी जो अप्रूवल बाकी होंगे उसको भी ले लिया जाएगा और उसमें आप देखिए सबसे बड़ी जो एसेट और लाइबिलिटीज का जो एक दूसरे में निपटारा करना है, जैसे कि जो एसेट है हर कंपनी वाइज उसको एसेट भी ट्रांसफर की जाएगी और लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर की जाएगी। हर कंपनी अपने बिजनेस से आगे बढ़ेगी, वो फैसले अपने हिसाब से ले पाएंगे। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत ये सारा काम होगा और देख सकते हो कि इससे कंपनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिलेगा। हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है वेदांता के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज मेटल शेयरों में शानदार पॉजिटिव माहौल देखने को मिला, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो या वेदांता सेल, सब ने शानदार रैली बताया। 4% तक का शानदार एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। तो मेटल शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि जो बाजार आज बाउंस बैक किया, यूएस की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि वो इंडिया के साथ फिर से बातचीत शुरू करने जा रहे, तो आने वाले कुछ दिनों में फिर से बातचीत शुरू होगी और वो कह रहे कि
हम इंडिया के एक भरोसेमंद पार्टनर है। इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया कि भाई इंडिया और यूएस की डील हो जाएगी, जिससे बाउंस बैक कर गया मार्केट और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखें निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर 1.5% की शानदार जंप देखने को मिली। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, इनके अंदर भी 4% की रैली बनी, जबकि वेदांता भी 3% दौड़ा। तो आप देख सकते हो कि दूसरे जो स्टॉक है, चाहे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज हो, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदाल स्टील, इनके अंदर भी 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो सभी मेटल शेयरों ने आज बहुत बेहतर किया है। तो ये आप देख सकते हो कि Q3 के प्रीव्यू की वजह से ये पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो वॉल्यूम देखें तो उसमें एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, और इस हिसाब से जो प्राइस है वो प्राइस भी काफ़ी अच्छे लगे। तो जो इस समय सिंगल से लोअर से अभी देखो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहे हैं आंकड़े। सरकार ने जो सेफ गार्ड ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो स्टील डंप होता था चाइना से, उस पर अब रोक लग जाएगी, और इसी वजह से देखो तो दिसंबर का महीना पॉजिटिव रहा है, और सरकार के फैसले के बाद इस सेक्टर में तेजी की संभावना दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से जो Q3 पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। एक तो 12% सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी गई है लास्ट दिसंबर में, इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल तो बना है। स्टील की प्राइस अब यहाँ पे एक ठहराव पे आएगी, और जो लगातार प्राइस में गिरावट की संभावना बनी थी उस पर रुकावट लगेगी, जिससे कंपनियों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे कोकिंग कोल की प्राइस है उसमें भी 9% की जंप देखने को मिली है। तो Q4 जो सीजनली जो है वॉल्यूम काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि स्टील कंपनियां जो यहाँ से अब निचले लेवल से रिकवर होती हुई दिखाई देगी, और काफ़ी बेहतर यहाँ पे करती हुई दिखाई देगी। एलेरा कैपिटल की बात है, यह भी इस समय स्टील सेक्टर को लेकर बुलिश है। मेटल सेक्टर के अंदर संभावना पॉजिटिव है, और प्राइस भी इस समय फेवरेबल है, डिमांड अच्छी है, तो इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने Q3 की अपनी तैयारी कर ली है, और इसी को लेकर कंपनी को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, देख सकते हो कि केफिन टेक्नोलॉजी, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया है। तो जो भी काम था उनका उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कभी भी रिजल्ट आने के पहले सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट इनकी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, जैसे कि मीटिंग अरेंज करना, शेयरों के लिए जो डीमेट में शेयर कन्वर्ट करना है फिजिकल शेयरों को, डिविडेंड का अरेंजमेंट करना, डिविडेंड बांटना, और दूसरी तरफ अगर बोनस है, स्प्लिट है, उसको डीमर्जर में भी आप देखें तो सबसे बड़ा रोल शेयर ट्रांसफर एजेंट का ही होता है। तो केफिन टेक्नोलॉजी ने इसी को लेकर अपनी Q3 की जिम्मेदारियां निभा दी है, और सर्टिफिकेट कंपनी को दे दिया है। तो आप देख ही सकते हो कि सर्टिफिकेट केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से मिल चुका है, और उनका कहना है कि जो भी उनके पास काम था Q3 के दरमियान वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यानी जल्द ही अब रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, और उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। वेदांता के अंदर फिर एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।